दूसरा T20 मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड को 136 रन का हदफ दिया था। कप्तान सलमान अली आखा 46 रन के साथ नुमाया रहे। शादाब 26 और शाहीन अफरीदी 22 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए, कौमी सलामती की सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और इनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम, किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द का दाखिला ममनू करार। मीडिया समेत तमाम एंट्री कार्ड आर्जी तौर पर गैर मौसर। पार्लियामेंट की हुदूद में किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग पर पाबंदी होगी। पीटीआई का फिर यू टर्न, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम कहते हैं कि पार्टी सलामती कमेटी की मीटिंग में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती। सियासी कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत की इजाज़त दे दी। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों का हैंडलर से अफगानिस्तान में राब्ता था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत दी गई। तालिबान हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब, कहा कि कालादम TTP BLA मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलविस है। हमारे पास शवाहिद हैं, ये हमला हमारे दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सी के जरिए कराया। ट्रेन हमला समेत दहशतगर्दी पाक चीन ताउन और CPEC में रुकावट डालने के लिए है। सलामती कौंसिल दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन करे। और जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा में इसराइल के आधे घंटे में पैर दर पैर फिजाई हमले, 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 170 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शोदा की तादाद 232 हो गई। 19 जनवरी को हमास के साथ जंगबंदी के आगाज़ के बाद से इसराइल की जानिब से ये सबसे बड़े हमले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।